फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा सेब वाला स्कर्ट प्लाजो बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे दोस्तों हमने ऊपर की साइड यहाँ पे इलास्टिक डाली हुई है और इस तरीके से ये ओरे में हमने कटिंग किया हुआ है। नीचे का अस्तर हमने अलग रखा हुआ है पूरा राउंड में और यहाँ पे मेन फैब्रिक हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों पूरा बहुत ही सुंदर सा खुला जो प्लाजो होता है स्कर्ट प्लाजो वो हमने यहाँ पे आपको दिखाना है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम पूरी दिखाएंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्कर्ट प्लाजो बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका। यहाँ पे जो दोस्तों हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है ये है हमारे पास 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर फैब्रिक में ही हम बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी स्कर्ट प्लाजो आपको बना करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं नाप लिख देता हूँ। जो लेंथ है हमारी वो रहेगी 38 तैयार, 38 रखेंगे लेंथ को। और जो हमारा कमर का नाप हमें चाहिए होता है, हिप का नाप इसमें नहीं चाहिए होता है। जो हमारा कमर वाला नाप है वो है हमारा 29 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। घेर हम देखेंगे जितना ज़्यादा निकल सकता है उतना निकालते हैं या कम करते हैं, जैसे डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर, उस तरीके से आप नीचे का घेर रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने घेर ज़्यादा नहीं रखना है, नॉर्मल घेर वाली बनानी है जो कि बहुत ही अच्छी लुक आती है उसकी भी और बहुत ही प्यारी होती है। तो स्कर्ट प्लाजो बनाने के लिए ये तो हो जाता है हमारा नाप। और जो हमारे पास ये कपड़ा है इसको बिछाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपके पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है तो इसको आपने इस तरीके से डबल कर लेना है। ऐसे यहाँ पे ये डबल कर लिया है और डबल करके हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से बिछाएंगे। जैसे ट्रायंगल शेप कपड़ा बिछाया जाता है वैसे ही हम इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ये बिछा लिया है। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई अंदर की साइड हमारा इस तरीके से कोई ऐसा ना हो कि नीचे की अंदर की साइड ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो रखा हो, मतलब प्लेन रहना चाहिए अंदर और बाहर वाला कपड़ा। तो इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है ऊपर की साइड। निशान कैसे लगाते हैं, जितना हमारा कमर का नाप होता है, जैसे हमारी कमर होती है 29, तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कैसे कमर काटते हैं। तो यहाँ पे हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। तो चौथा जो हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 28 7.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा पहला निशान 7.25 पे होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाते हैं तो आगे की साइड हमारा यहाँ पे 2.5 इंच का कपड़ा बचना चाहिए, 2.5 का। ये आपको ध्यान रखना है। 2.5 इंच का हम इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना। आप शुरू में आप 3 इंच लेके चलोगे तो ज़्यादा ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इस निशान को ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे यहाँ पे ऐसे जो सीधा आएगा इस तरीके से ये हमारा कपड़ा 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा बच जाता है। अब हमें यहाँ पे ये अगर हम सीधा कटिंग कर देंगे तो ये तरीका हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो हमें ये क्या करना है, यहाँ पे गोलाई में कटिंग करना है। गोलाई का फिक्स नाप लेने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगाते हैं ऐसे। जैसे ये हमारा 12 इंच आता है, यहाँ पे जो ब्लू वाला निशान है आप चेक करें तो हम 12 इंच पे इस तरीके से निशान लगाते चले जाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पहला निशान जो होता है 7.25, तो 7.25 लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और आगे की साइड हमारा 2.5 इंच कपड़ा बच जाता है तो ये बिल्कुल हमारा ठीक रहेगा। अगर आपका यहाँ पे 2.5 कम पड़ता है तो आपने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा नीचे की साइड इसको और बढ़ा लेना है ऐसे। ये आपने ध्यान रखना होता है। तो फिर से निशान लगाएंगे 7.25 पर पहला और आगे की साइड यहाँ पे 2.5 इंच का। ये अब हमारा बिल्कुल फिक्स आ जाता है, ना ये ऊपर होगा और ना ही नीचे बिल्कुल तैयार होगा। अब हम सबसे पहले यहीं पे कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है इस तरीके से। इसके बाद ऊपर की साइड डालनी है हमें इलास्टिक। तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच ऊपर की साइड इंची टेप को ऐसे निकालना है और यहाँ पे सीधा निशान लगाना है ऐसे। जितनी हमारी लेंथ होती है 38 तैयार, 1 इंच हम नीचे फोल्ड के लिए लेंगे। बारीक हमें फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना होता। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से चलेंगे, 0.25 इंची टेप रखेंगे और 39 इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे।
38, 39 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इन निशानों को आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये हमने सभी निशान आपस में यहाँ पे मिला लिए हैं। ऐसे घेरा आप चाहे जितना मर्जी रखे, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे जो हमने घेरा रखना है तकरीबन 27 इंच तक रखना है, तो हम 27 इंच यहाँ पे रख लेंगे घेरा। अगर आप इसको 30 रखना चाहें, 32 रखना चाहें, तो उतना आप रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हमने ये 27 इंच रखा है घेरा। इसके बाद हमें इस पॉइंट से लेना होता है आसन। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा आसन वाला होगा। तो यहाँ पे आसन का जो निशान लगाएंगे हम, यहाँ पे आपने देखना है 1.25 इंच ऊपर की साइड निकालते हुए, क्योंकि ऊपर लास्टिक आएगी तो 1.25 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। तो 11.5 इंच तक हमें आसन यहाँ पे काफी रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आसन हम 13.5 इंच तक काट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 11.5 इंच यहाँ पे आसन बहुत ही परफेक्ट होता है, कोई इशू नहीं रहता। इस पॉइंट को यहाँ पे 2 से 2.25 इंच लेंगे और यहाँ से मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे, और ये डाल लेंगे गोलाई। अब हमें इस पॉइंट से जितना हमने यहाँ पे घेरा लिया है उस निशान को ऐसे फिक्स मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा निशान हमारा फिक्स हो चुका है। आप देख ही रहे होंगे कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे स्कर्ट प्लाजो की एक निशान लगाए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें यहाँ पे करनी है कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी फिक्स कटिंग कर ली है, कंप्लीट कटिंग जिसको बोलते हैं, ये हमने यहाँ पे कर ली है। पूरा पीस आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे कटने के बाद आपको देखने में लग रहा है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई झोल वगैरह हो या कोई दिक्कत है, तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसके बाद हमें कटिंग करनी है जोड़ की। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइड की पट्टी बची हुई है, इसमें से पहले हम चेक करेंगे कि जोड़ आ जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे सेट करते हैं और यहाँ पे ऐसे बिछा लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे जहाँ तक हमारा ये वाला हिस्सा होता है, ऐसे हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। ये वाली जो कि प्लाजो होगा यहाँ पे स्कर्ट प्लाजो जिसको बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसका अस्तर कटिंग करना है। तो ये है हमारे पास अस्तर भी हमने यहाँ पे 2.25 मीटर लिया हुआ है। तो इसको भी हम ऐसे ही बिछाएंगे जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पीस बिछाया है, सेम वैसे ही इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से जैसे हमने मेन फैब्रिक बिछाया था वैसे ही हमने यहाँ पे ये वाला फैब्रिक बिछा लिया है अस्तर वाला। और इसके बाद हमें ऊपर की साइड बिछाना है यहाँ पे ये वाला पीस। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऊपर का जो हम ये नीचे का जो अस्तर हम बिछा रहे हैं, जो यहाँ से आसन से और ये वाला एरिया, ये हमारा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। उसके बाद हम इसको नीचे की साइड घेर को कम कटिंग करें, ज्यादा कटिंग करें, कोई उसका इशू नहीं रहता। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सेट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे कटिंग। ये देखिए ये कर ली है हमने यहाँ पे कटिंग। इसके बाद हमें इस पॉइंट से यहाँ पे देखिए, मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारा साइज है और कहाँ पे हमें ये कटिंग करना है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे ये जो फ्रंट आ रहा है और हमें कटिंग करना है यहाँ से इस पॉइंट से इतना, मतलब इसको आप ज़्यादा घेर ना रखें, ये ध्यान रखें। और ना ही नीचे का स्तर आपने ज़्यादा घेर में लगाना होता। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसी निशान के ऊपर और नीचे से जैसे लेंथ हमारी यहाँ तक आती है तो आप इसको तकरीबन 2 इंच छोटा कटिंग करें, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब एक छोटा सा जोड़ हमारा यहाँ पे लगेगा। अस्तर आपका 2 मीटर भी हो तब भी चल जाता है, कोई इश्यू नहीं रहता। और एक हमारा थोड़ा बड़ा जोड़ यहाँ पे लगेगा। और इसमें कोई आप आडा लगाओ सीधा लगाओ कोई इश्यू नहीं है अस्तर का। अस्तर में जोड़ आप कैसा भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे पूरा करने के लिए हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा अस्तर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा मेन फैब्रिक। कहने का मतलब है अस्तर हमें ज़्यादा नहीं कटिंग करना होता, सिर्फ इतने एरिया में ये हमारा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। बाकी हम कम ज़्यादा कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से ये हमारा लेंथ में भी छोटा है और साइज में भी हमारा यहाँ पे ये छोटा है, मतलब इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों अस्तर भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर लिया है। तो दोस्तों कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमें करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले तो लगाने हैं हमें जोड़, ज्वाइंट लगाएंगे। ज्वाइंट लगाने के बाद हमें अस्तर में भी यहाँ पे ज्वाइंट लगाने हैं। ये देखिए यहाँ पे अस्तर में भी जोड़ लगा लेंगे। और उसके बाद हमें अस्तर जोड़ना होता है ऊपर की साइड से और यहाँ पे जो आसन है आसन वाली साइड से। तो हम मशीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइंट लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो जोड़ लगाए हैं इस तरीके से लगाए हैं, जैसे हमने कटिंग किए थे वैसे ही हमने दोनों जोड़ यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये वाला नीचे से ऐसे आ जाएंगे हमारे दोनों जोड़। इसके बाद आ जाते हैं हम आसन वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे आसन जो है मैं आपको बताऊँ ये ओरेब में होता है। तो ओरेब में आसन हमेशा छोटा कटिंग करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, ये ध्यान रखिए। तभी हमने यहाँ पे 11.5 इंच रखा है। यहाँ पे हम आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। तो जैसे पल्ले होते हैं सेम वैसे ही बीच वाला हिस्सा आपने सीधा रखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहीं पे घुमा लेंगे और दूसरा आसन आ जाएगा दूसरी साइड का। तो आधा इंच की यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड के आसन जो होंगे हम यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। आसन जोड़ने के बाद इसके बाद आ जाते हैं हम अस्तर के ऊपर। तो ये देखिए अस्तर जो है सेम वैसे ही अस्तर का आसन जोड़ना होता है हमें। यहाँ पे आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर दूसरी साइड में आएंगे, यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। और नीचे के जो ज्वाइंट थे हमने यहाँ पे सेम वैसे ही लगा लिए हैं, जैसे जैसे यहाँ छोटे जोड़ होंगे और इस साइड में थोड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे अब हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और आसन को जोड़ लेंगे। देखिए इस साइड का भी हमने आसन यहाँ पे जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमें इनको आपस में जोड़ना है ऊपर से। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे जोड़ते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट होगा ये हम यहाँ पे पलट लेंगे, मतलब इसको कर लेंगे सीधा। ये हमने सीधा कर लिया है। और ऊपर की साइड यहाँ पे ध्यान रखें ये वाला इस तरीके से आएंगे दोनों पोंछे हमारे। ये आसन आ जाता है ऐसे, ये रहा आसन। अब हम इस आसन पे ये वाला आसन मिलाते हैं। तो यहाँ से हमें ये पूरा पीस अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे डालना है और यहाँ पे ये दोनों सिलाई आपस में हम ऐसे मैच करेंगे। तो ये इस साइड भी हमारा ऐसे रह जाएगा और दूसरी साइड भी ऐसे रह जाएगा। आपको यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे हम आसन जोड़ते, ये ऊपर कमर वाला पार्ट जोड़ते चले जाएंगे। जैसे हमने एक साइड का यहाँ पे आसन मिलाया है वैसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड का आसन मिलाएंगे। और यहाँ पे जो साइड की जो क्रीज होती है ये वाली जो क्रीज है यहाँ पे आप कट लगा लें। इसी तरीके से अस्तर वाली जो क्रीज है उस पर कट लगा लें। ये भी हमारी आपस में मैच होनी चाहिए। और एक कपड़ा होता है कोई भी आप थोड़ा सा हल्का फुल्का
खींच के सेट कर सकते हो, लूज करके सेट कर सकते हो। तो ये देखिए आधा आधा इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं और यहाँ पे हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड का जो आसन है, ये वाली सिलाई, ये भी हमारी मैच करेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से ये जोड़ लिया है। एक साइड का ये आसन रहेगा, दूसरी साइड का ये रहेगा, पूरा पीस ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको एक बार फिर से पलट लेते हैं, मतलब उल्टा कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये इस तरीके से जोड़ने के बाद आपको समझाने के लिए बिछा दिया है ऐसे। एक हमारा फ्रंट रखना है, एक बैक साइड, इसमें कोई सी साइड आप रख सकते हो, आपकी इच्छा है। और चारों पीस हमारे नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। ये देखिए, ये मेन फैब्रिक, ये अस्तर आपस में ऐसे मिलाएंगे। दूसरी साइड के लिए ये नीचे की साइड अस्तर और ये हमारा मेन फैब्रिक, तो आपस में इनको जोड़ लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे अब हमें इस तरीके से चारों पल्लों को इकट्ठे रखना है और यहाँ से तकरीबन 4 इंच का हम गैप लेके सिलाई की शुरुआत करेंगे। पक्का करके उसके बाद सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से चारों सिलाई हमारी आपस में मैच करनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी साइड में भी हम 4 इंच तक या 5 इंच तक सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, इतना एरिया जो है हमने ये जोड़ लिया है, 4-5 इंच इस साइड में और 4-5 इंच दूसरी साइड। इतना एरिया जोड़ने के बाद अब हमें इन्हें अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पे हमने पक्का किया है वहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। अस्तर इस साइड हमने पलट लिया है, ऐसे ऐसे ऊपर वाला पलट लिया है। यहाँ पे पक्का करके हम सिलाई की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, हमने आधा इंच का यहाँ पे गैप लेते हुए ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें जोड़ना है मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक आप अंदर की साइड भी फोल्ड कर सकते हो, सीधी साइड में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे जो मेन फैब्रिक को मैं रखूँगा ये इस साइड में ही रखूँगा। तो यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस तरीके से, छोटा सा कट सिलाई के नज़दीक तक। ये सिलाई के नज़दीक तक हमने कट लगाया है और सिलाई की जो शुरुआत करेंगे आसन वाले पॉइंट से करेंगे। यहाँ पे आसन के पॉइंट से सिलाई की शुरुआत करेंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पे जो हमने कट लगाया है, तो कट वाला हिस्सा इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई ऐसे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा अलग हो जाएगा मेन फैब्रिक। सिर्फ हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा अस्तर वाला। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा इस तरीके से। सेम ऐसे ही हमने दूसरा पोंछा तैयार करना है। यहाँ पे ये भी पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड यहाँ पे इस तरीके से जोड़ ली है और यहाँ पे जो होगा मेन फैब्रिक हमारा अलग हो जाएगा, ये इस तरीके से अलग हो जाएगा और दोनों पोंछे हमारे यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। अब हमें नीचे की साइड से, देखिए हमने 1 इंच यहाँ पे लिया था, तो इसको हम यहाँ पे बारीक फोल्ड करेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं फोल्ड करना है। और इस अस्तर को भी यहाँ पे बारीक फोल्ड कर लेंगे।
तो जैसे नॉर्मल फोल्ड किया जाता है वैसे हम यहाँ पे दोनों पोंछे कंप्लीट कर लेते हैं नीचे से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नीचे से बारीक फोल्ड कर लिया है और ये अस्तर भी हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो अस्तर भी हमारा पूरा राउंड में ऐसे तैयार आ जाएगा इस तरीके से, और ये मेन फैब्रिक भी ऐसे तैयार हो जाएगा। दोनों साइड हमने यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड लगानी है लास्टिक। तो हमें जो लास्टिक लगानी होती है 4.5 इंच की पट्टी लेंगे और उसमें अटैच करने के बाद यहाँ पे देखिए 4.5 की ये पट्टी है, इसको पहले हम यहाँ पे अटैच करेंगे पूरे राउंड में और फिर फोल्ड करके यहाँ पे लास्टिक डाल लेंगे। तो यहाँ पे फोल्ड करके मैं लास्टिक कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी जो स्कर्ट प्लाजो है ये तैयार कर लिया है। ऊपर की साइड हमने यहाँ पे डाली है इलास्टिक, इस तरीके से इलास्टिक डाल ली है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमारी शेप आती है। ये ज्वाइंट रहेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये ज्वाइंट रहेंगे। नीचे से हमने यहाँ पे ये अलग अलग रखा है, मतलब अंदर का घेर हमारा अलग रहेगा और ऊपर का घेर हमारा अलग रहेगा। सिर्फ हमने यहाँ पे 4 इंच तक इसको इकट्ठे अटैच किया है, उसके बाद हमने ये अलग अलग कर दिया है। तो पूरा स्कर्ट प्लाजो हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हो, और बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी इसकी शेप आती है। पहनने के बाद ये जितनी बार भी आप देखोगे उतनी बार ही आपकी नज़र इससे नहीं हटेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।